नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपके अपने इस होम्योपैथिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में, नवजात बच्चे, छोटे बच्चों की परेशानियों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे बोल तो पाते नहीं अपनी समस्या, तो हमें उनके लक्षणों से, उनकी हरकतों से पता करना पड़ता है कि इसे परेशानी क्या हो रही है। तो बच्चों में दांत निकलते समय अगर दस्त हो जाएं, दांत धीमे निकलें, तब हम कैलकेरिया कार्ब 30 हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। बच्चों को हर हफ्ते एक डोज देना है। और कैलकेरिया फॉस 6x एक गोली सुबह शाम। कैलकेरिया कार्ब 30 का तो डाइल्यूशन आप ले लीजिएगा, उसकी 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दी, उसको धीरे धीरे पिलाइए या ड्रॉपर से पिलाइए। और कैलकेरिया फॉस 6x एक टैबलेट, उस टैबलेट को थोड़ी बड़ी टैबलेट होती है, उसे क्रश कर लेना है और 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में मिला लेना है और फिर उसको देना है सुबह शाम। कैलकेरिया फॉस 6x सुबह शाम और कैलकेरिया कार्ब 30 एक डोज हर हफ्ते देना है। बच्चों के दांत 6 से 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तब दांत निकलने उसके शुरू हो जाते हैं। किसी किसी बच्चों में जब 12 महीने के बाद भी नहीं आए, तब हमको ये दवाई सोचनी पड़ती है। तो अगर दांत निकलते समय दस्त हो जाए या दांत धीमे निकले, तब कैलकेरिया कार्ब 30 की एक डोज हर हफ्ते और कैलकेरिया फॉस 6x सुबह शाम एक गोली देना है पानी में मिला के। बच्चों की नकसीर फूटना, नाक से अक्सर ब्लड आ जाना, सिर पर बर्फ़ का टुकड़ा रखना चाहिए उस अवस्था में। और जिन बच्चों के अक्सर ब्लड आता हो नकसीर से, उसमें इपिकाक्वाना 30 सुबह दोपहर शाम देना चाहिए उस अवस्था में। और फेरम फॉस 6x सुबह दोपहर शाम। दोनों दवाइयों में 20-30 मिनट का अंतर रखिएगा और बूंद में देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। इपिकाक्वाना 30 डाइल्यूशन में आएगी, उसकी 2 बूंद डाली, 1 चम्मच पानी मिला के देना है। और फेरम फॉस 6x टैबलेट में होगी, उसको पानी में क्रश कर देना है और 1-2 चम्मच पानी में फेरम फॉस 6x देना है सुबह दोपहर शाम। बच्चा रोना बंद न करता हो, चिड़चिड़ा हो, गोद में रहना पसंद करता हो, उस अवस्था में बच्चे को कैमोमिला 30 की एक डोज देनी चाहिए। अगर बच्चा रोता बहुत ज़्यादा हो, चिड़चिड़ाता हो, गोदी में आने से, माँ की गोदी में आने से बच्चा चुप हो जाता है, उस अवस्था में कैमोमिला 30 हम एक डोज दे सकते हैं। जब बच्चे का विकास बहुत धीमा हो, जैसे चलना, बोलना, दांत निकलना, वजन बढ़ना आदि, अगर सारे विकास धीमे हो रहे हैं, बच्चे के डेवलपमेंट बहुत धीमा है, उस अवस्था में बराइटा कार्ब 200 दवाई दी जा सकती है या बराइटा कार्ब 30 दिन में एक बार। बराइटा कार्ब 200 पावर की आप दे रहे हैं तो हफ्ते में एक डोज देना है। और बराइटा कार्ब 30 दिन में एक बार, 2 बूंद लिया, 1-2 चम्मच पानी में आपको मिला के देना है। दांत का तो हमने बता दिया था, अगर धीमे निकले कैलकेरिया फॉस 6x देना है और कैलकेरिया कार्ब 200 1 डोज देना है। लेकिन अगर सारे डेवलपमेंट धीमा हो रहा है बच्चे का, चलना फिरना, दांत निकलना, वजन भी नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है आपसे, आप हंस रहे हैं वो हंस नहीं रहा है, तो उस अवस्था में बराइटा कार्ब हमको देनी पड़ती है। बच्चा देर से बात करना सीखे, बच्चा देर से बात करे। बच्चे अक्सर 9 से 12 महीने में, जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है, तब एक एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे दादा, पापा, मामा, एक एक शब्द। जैसे आप कुछ बोलेंगे दादा, पापा, तो वो भी बोले। लेकिन कई बार 12 महीने के बाद भी बच्चा अगर एक एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो उस अवस्था में नेट्राम्यूर 200 हर हफ्ते हमको एक डोज देनी पड़ेगी, अगर बच्चा देर से बोलना, बात करना सीख रहा है। 6 से 13 महीने का बच्चा क्रॉल करने लगता है और 8 से 18 मंथ में वो चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बच्चा अगर चलना देर से सीखे, तब कैलकेरिया कार्ब 200 या 1m एक डोज देना है हर हफ्ते। यदि बच्चा क्रॉल करने में लेट हो, 8 से 18 महीने में चलना अगर उसने स्टार्ट नहीं किया, तब हम कैलकेरिया कार्ब 200 या 1m पावर में हर हफ्ते उसको दे सकते हैं। और दवा वैसे ही देना है, 2 बूंद डाली, 1 चम्मच पानी में, उसको पिला दिया, चम्मच से पिला दिया, ड्रॉपर से धीरे धीरे पिला दिया। बच्चा दिन में खुश रहे और रात को चिड़चिड़ाए, उस अवस्था में सोराइनम 200 की एक डोज देनी चाहिए। अगर दिन भर बच्चा खुश रहे, हंसता खेलता रहे, लेकिन रात को चिड़चिड़ाता हो, दुखी कर दे आसपास के लोगों को, सबको,
सोने ना दे माँ बाप को, उस अवस्था में सोराइनम 200 की एक डोज देनी चाहिए हर हफ्ते में। उससे बच्चे शांत हो जाते हैं और चिड़चिड़ाहट उनकी बंद हो जाती है रात को। दांत निकलते समय बहुत ज़्यादा दस्त हो, अगर जैसे हमने बात की कैलकुलेट कार्ब 30 या 200 1 डोज एवरी वीक या कैलकुलेट फॉर 6x, लेकिन अगर दस्त बहुत ज़्यादा लगें 6 से 12 महीने के बीच में अगर दांत निकल रहे हैं और दस्त बहुत ज़्यादा हो, बच्चा मसूड़ों को दबाता हो, उस अवस्था में आप पोटोफाइलम 30 सुबह शाम सोच सकते हैं। 2 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह शाम देना है। दांत निकलते समय अगर बहुत तगड़े दस्त आ रहे हो, लैट्रिन खूब हो रही हो बच्चे को, और बच्चा मसूड़ों को दबाता हो, ऐसे क्रश करता हो, तब आप पोटोफाइलम 30 सुबह शाम दे सकते हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए, जो बच्चे कोई रिएक्शन ना दें, आप हंस रहे हैं वो हंसे ना आपको देख के, रोए ना, माँ को अपने पास बुलाए ना, दूध ना मांगे, है ना, कोई डिमांड ना करे, दूध पिला दिया तो पिला दिया, मतलब जो बच्चे का मानसिक विकास ना हो पाया हो, मंद बुद्धि हो बच्चे, कोई रिएक्शन ना आते हैं, अगर उनके चुटकी काटी रिएक्शन ना दें, उस अवस्था में उनको बराइटा कार्ब 30 सुबह शाम देनी चाहिए। ये मैं लक्षणों के हिसाब से दवाई बता रहा हूँ, जैसे जिसके लक्षण मिलते हैं उसको वही दवा देना, ये नहीं कि हर दवाई स्टार्ट कर दी। हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं या अपने किसी निजी डॉक्टर से आप सलाह ज़रूर लीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तब। बच्चों में टीका लगने के बाद कोई रोग हो जाए तब आप थूजा 200 या थूजा 1 ml की एक डोज दे सकते हैं उसको। अगर बच्चों में टीका लगा हो और उसके बाद से समस्याएं बढ़ी हों, काफ़ी लंबे फीवर्स आने लगे या कोई भी समस्या हो, कुछ दिन अगर उस दिन फीवर रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और बीमारी स्टार्ट हो रही हो उसके वैक्सीनेशंस के बाद से, तब थूजा 200 या 1 ml आप दे सकते हैं। वो थोड़ा सा एंटीडोट करती है और बॉडी को वापस से रिस्टोर करती है। जब बच्चा जिद्दी हो, वह मोटा होता जाए, उस अवस्था में आप कैलकुलेट कार्ब 200 की एक डोज देनी है। जब बच्चा जिद्दी हो और मोटा हो, थुलथुला हो, उस अवस्था में कैलकुलेट कार्ब 200 की एक डोज आपको देनी है। शर्मीला बच्चा किसी फर्नीचर या माँ के पीछे छिपे, अजनबी लोगों से डरे, दूसरे बच्चों के साथ ना खेले, मन व शरीर का अविकसित होना, मन और शरीर उसका विकसित नहीं हो पाता है और शर्मीला होता है बच्चा, काफ़ी अजनबियों से छिपता है, माँ के पल्लू पकड़े रहेगा, कोई अजनबी अगर उसके पास हेलो बोलने जाएगा तो वो शर्माता है। उस अवस्था में आप बराइटा कार्ब 1 ml की एक डोज आप उसे हर हफ्ते दे सकते हैं। 2 बूंद 1 चम्मच पानी में देना है। अच्छा, आजकल माएँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। नवजात बच्चा जो शिशु है, दूध पी रहा है माँ का या बाहर का भी दूध ले रहा है, उन बच्चों में अगर कब्जियत हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, उस अवस्था में आप सल्फर 30 की एक डोज दीजिए सुबह, सिर्फ एक डोज देनी है हफ्ता या 10 दिन में, ओनली 1 डोज, और नक्सभूमिका 30 या 200 पावर की रोज़ रात को सोते समय। तो सल्फर 30 की तो आपने एक डोज दे दी बस हफ्ते में एक बार, और नक्सभूमिका 30 को रोज़ रात को सोते समय आपको देना है बच्चे को। तरीका वही रहेगा, 1 या 2 बूंद डाली 1 चम्मच पानी में, उसको पिला दिया रात को जब बच्चा सोने जाए तब। वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, जब बच्चों को उल्टी लगती हो बहुत ज़्यादा, जो नवजात बच्चे उल्टी कर देते हैं, दूध बहुत पलटते, देखिए बच्चे का पेट होता है छोटा सा और दूध पी लेगा ज़्यादा तो उल्टी करता ही है, स्वाभाविक बात है, बच्चा उल्टी करेगा, ये एक्स्ट्रा जो दूध है वो निकालेगा। लेकिन अगर जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता हो, उल्टी खूब ज़्यादा हो जाती हो, उस अवस्था में आप सोराइनम 200 की 1 डोज देना है हफ्ते में 1 या 2 बार। हफ्ते में 1 बार दीजिए सोराइनम 200 की 1 डोज, और एथ्यूसा 30 सुबह शाम देना है। या अगर एथ्यूसा 30 से आराम ना मिले तो एपिकाक 30 1 डोज एवरी वीक देना है। जैसे जो बच्चों में उल्टी ज़्यादा होती हो, दूध पलट देते हो, एथ्यूसा 30 सुबह शाम काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और सोराइनम 200 की सिर्फ 1 डोज देना है, 10 या 12 दिन या 7-8 दिन में रिपीट भी कर सकते हैं, आराम मिल जाए तो बंद कर देना है। एपिकाक 30 भी हर हफ्ते आप दे सकते हैं। मुंह के अंदर घाव या छाले पड़ जाएं और बच्चा दूध ना पी पाए दर्द की वजह से, मुंह में बच्चों के छाले पड़ जाना, उस अवस्था में आप सल्फर 30 की 1 डोज देनी है
सुबह सुबह 1 डोज दे दी, और बोरेक्स 30 सुबह शाम देना है बच्चे को। उससे बच्चे के मुंह में छाले, जो बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, जिनके घाव अंदर हो जाते हैं मुंह में, नवजात बच्चों के, उनको सल्फर 30 1 डोज और बोरेक्स 30 सुबह शाम देना है। नाक बंद होने से दूध ना पी सके बच्चा, अगर नाक बंद हो जाए बच्चे की और दूध ना पी सके, उसमें नक्स ओमेगा 30 रात को देना है 1 डोज, और अगर ये आराम ना मिले इससे तो सैम्बकस 30 1 डोज देना है। 3-4 दिन बाद फिर आप रिपीट कर सकते हैं सैम्बकस 30। अगर बच्चे की नाक बंद हो जाए और दूध ना पी पाए, क्योंकि बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, नाक अंदर बंद है जुकाम की वजह से, तो बच्चा मुंह से सांस ले रहा है और जब दूध पिएगा तो सांस नहीं ले पाएगा मुंह से, तो वो दूध छोड़ देता है माँ का। तो उस अवस्था में नक्स ओमेगा 30 रात को देना है 1 डोज, और अगर इससे आराम ना मिले तो सैम्बकस 30 देना है। 3-4 दिन बाद फिर रिपीट करना है। तो ये कुछ बीमारियां थी जो हमने आपको बताई, बच्चों की परेशानियां, और इससे जो है बच्चों को आराम मिलेगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे आप शेयर करिए और हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।